हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे चैनल विजय केयर ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बुलेट ट्रेन के बारे में बात करने वाला हूँ। बुलेट ट्रेन के आगे जो नोज है वो इतनी ज्यादा लंबी क्यों होती है, इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है। ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और काफी हद तक आप बुलेट ट्रेन वगैरह के बारे में आपको चीजें देख भी रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। बट रिसेंटली हो सकता है आप लोगों ने एक चीज देखी हो कि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है उसकी नाक, मतलब उसके आगे की जो नोज है वो बहुत ज्यादा लंबी है। इतनी ज्यादा लंबी क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी वंदे भारत भी है। हालांकि मैं मानता हूँ उसकी स्पीड उसके कंपैरिजन में आधी है, बट नोज उसकी 1/4 होगी और उससे भी कम होगी। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, आखिर उसकी नोज इतनी ज्यादा एक्सटेंड क्यों है? दोस्तों, इस चीज का कारण जानने के लिए हमको बुलेट ट्रेन के थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इंडिया में दोस्तों जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो E5 सीरीज की शिंकानसेन है। जापान से ये ब्रॉट अप किया जा रहा है, मतलब जापान से पूरा कंसेप्ट इंडिया में लाया जा रहा है। लेकिन जापान के अंदर बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1964 के अंदर। उस टाइम में वहां पे जीरो सीरीज नाम की बुलेट ट्रेन को चलाया गया था, जिसकी आप नोच देख सकते हैं कि इतनी लंबी जो नहीं है। ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेस करते गए से लेकर आज E5 सीरीज है। मतलब वहां पे तो और ज्यादा सीरीज हो चुकी है। 2011 में वहां पे ये सीरीज आई थी। अब इसे आप ये मत समझने लग जाना कि 2011 इतनी पुराना सीरीज की है। जो शिंकानसेन है वो इंडिया में आ रही है। एक्चुअली में इंडिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम आ रही है, इसलिए वो लोग उस वाले को दे रहे हैं। विद टाइम इंडिया में उसकी पॉपुलर बढ़ती है, सब कुछ होता है तो हमको न्यू रेक भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। ये जो सीरीज वाली शिंकानसेन थी, इसकी आप नोज देख सकते हैं, कोई खास ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी दोस्तों वो थी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। 1964 की आप बात कर रहा हूँ। बड़ा सुनकर विचित्र सा लग रहा होगा, बट दैट इट इज ए रियलिटी। दोस्तों, जब ये ट्रेन किसी टनल से गुजरती थी तो इसके आगे की तरफ बहुत ज्यादा एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता था। उदाहरण देकर समझाता हूँ। बहुत बार आपने मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होंगे, स्पेशली मैं अंडरग्राउंड मेट्रो की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा जब कभी आपने की मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड आने वाली होती है, उससे जस्ट पहले हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आता है। वो झोंका क्यों आता है? क्योंकि टनल के अंदर जब मेट्रो ट्रेन चल रही होती है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही होती है, और जैसी वो आगे बढ़ती है वह एयर को आगे पुश करते हुए चलती है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, 70 से 80 किलोमीटर की प्रति स्पीड से जब मेट्रो इतनी हवा का बड़ा झोंका आता है तो 200 से 210 के स्पीड पे कितनी भयंकर हवा का झोंका आता होगा। जिस पॉइंट पे टनल खत्म होती थी, जैसे बुलेट ट्रेन बाहर निकलती थी, उसे जस्ट पहले जो कंप्रेस्ड एयर अंदर से बाहर आ रही थी, टनल से बाहर निकल रही थी, वो एक धमाका सा शॉर्ट सा क्रिएट करती थी। मतलब बहुत तेज आवाज जाती थी। जिससे होता क्या था, उस टनल के आसपास, वो जो टनल के एंड पॉइंट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, उनको ये दिक्कत होती थी। तो विद टाइम एक इंट्यूशन प्रोसेस के चलते जापान ने इस चीज को समझा, लोगों को परेशानी को समझा और अपनी बुलेट ट्रेन में सुधार करते गए और इसकी जो नोज थी उसको इतना ज्यादा जो वह लंबा कर दिया। E5 वाली सीरीज जो बुलेट ट्रेन है दोस्तों, उसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे एयर ड्रैग की मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इनको नोज को इतना लंबा करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे नोज को लंबा नहीं किया जाएगा तो आगे वो एयर ड्रैग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी और टनल से निकलते टाइम और बड़ा आपको जो भी आपको धमाका सुनने को मिलेगा वो होता ही रहेगा।
और टनल से निकलते टाइम और बड़ा आपको जो एक धमाका सुनने को मिलता है वो होगा नहीं। सो फ्रेंड्स, यही रीजन है इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आ रही है E5 सीरीज की आ रही है और उसकी नोच जो है लंबी की लंबी रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यही फिनोमेना यहाँ भी वर्क करेगा। बहुत सारे जगहों पे पूरे नेटवर्क में टनल्स हैं, वहाँ फिर वो वायरडक्ट पे आती है, फिर वो टनल में जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए नोच को जो है इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार हूँ आपका। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।